अभी मजा आएगा ना भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, फिर से वापस आ गए हम। देखिए आपके सामने यही शक्लें लेके, फिर से यही शक्लें लेके आएंगे। प्यारी प्यारी, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अच्छा मेरी बात ये है, आज हम लोग सोच रहे थे एक छोटी सी बात, हम लोगों ने आज बहुत फोकस किया इसके ऊपर कि कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि मरने वाले हैं। मरने मीन्स डेथ बाय चॉकलेट। मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ बिकॉज सॉरी यार, डेथ बाय, मैं आपको कुछ लेना चाह रहा हूँ कि वो दो सेक्टर्स हैं, सिविक के और करोला के। इसके ऊपर आज बताऊंगा बिकॉज इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि गेम ऑफ होने वाली है इनकी। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में तो इनकी गेम बहुत पहले से ऑफ हो गई भी, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें आशिक तो मैं था ग्रेजुएट जितने का, आशिक तो मैं था। आई यूज्ड टू हैव ग्रैंडी, लेकिन मेरे ख्याल में हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि उनकी सेल्स जो डिप की हैं, तो अगर नई गाड़ी मार्केट में नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब यही है कि लोगों ने उसको वैल्यू करना छोड़ दिया एज ए न्यू कार। हाँ, एज ए रिप्लेसमेंट कार अभी भी वो यूज़ होती रहेगी और मेरा ख्याल है कि वो और 20-25 साल चलेगी, बट अगैन नई गाड़ी की मार्केट शायद होनी है। मुझे जो 22 और 23 की करोला ग्रैंडी या सिविक ओन करते हैं, जो पुरानी शेप वाली सिविक ओन करते हैं जो लोग, वो लोग बड़े शदीद ख़तरे में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम गाड़ी लेते थे पाकिस्तानी ये सोच के कि गाड़ी 30 लाख की लेंगे और 2 साल चलाएंगे और फिर 45 की बेचेंगे। तो वो उन लोगों से बड़ी माजरत के आई गेस वो नहीं बेच सकेंगे। खुद की है, खुद की इस है, गाड़ी लो, को- लो, लो, खुद लो, की आगे। है। मैं 35 दी ली है, 38 दी बेची है, मैं 34 बहुत किया है ये मैं, बहुत। अच्छा, नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि अब अगर मैं करोला 2022 की मार्केट में लेने जा रहा हूँ तो मैं उसे 60s के करीब में लूंगा, 22-23 की गारंटी। 60 की शक्ल है उसकी। हाँ, मेरा सवाल है वो 60 की अभी तक बेच कौन रहा है? यार आप पार्क व्हील्स पे वो तो दाढ़ी जाओ, वाला नहीं उनका सीओ जो 18-19 वाली करोला 50 से 55 के अंदर है आ जाएंगे ग्रैंडी। नीचे। उससे ऊपर वाली 22 से ऊपर वाली सारी 60 से ऊपर है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, एक तो वो बेचता कौन है, सही कह रहे हो, और खरीदता कौन है, क्योंकि उसको स्पोर्टेज नजर नहीं आती, उसको और 10 गाड़ियां और नजर नहीं आती और उसको ये नजर आती सर है मेरे ग्रैंडी से बेसिकली कहाँ चलती है पता तो है ना आपको? कहाँ चलती है मैं बोलना नहीं चाहता, वो एक सेगमेंट है वहाँ चलती है। तो ठीक है, सिविक सिविक चलती है, यहाँ चलती है। मैं बताया ना, ये बंद हो गई सिविक ना। का लौंडा बैठा है ना, मैं बताता हूँ सिविक का मसला ये। अभी बात सुने, सिविक की प्राइस में और ग्रैंडी की प्राइस में वी गॉट सो मेनी ऑप्शंस, बट याद रखिएगा वो चाइनीज ऑप्शंस हैं सारी हमारे पास कोई अच्छी ऑप्शन नहीं सिवाय उसके आपके पीजू के अलावा। वो जो क्या है वो बेचारी 2000 बिकी नहीं ना। 2008 बहुत अच्छी गाड़ी गाड़ी थी, बहुत अच्छी थी यार, मेंटेनेंस बहुत महंगी थी, इस वजह से नहीं बिकी वो, गाड़ी अच्छी थी। लेकिन छोटी थी, उसके साथ स्पोर्टेज आपको मिल जाती प्रॉब्लम थी, ये है उसका कि साइज आप बड़ा। जब आप ये वाली सिविक और करोला चला रहे होते हो तो फिर वो बेसिकली आपकी एक फैमिली भी होती है, और वो फैमिली अगर करोला और सिविक की कंफर्ट और लेग रूम वगैरह की आदी हो जाए तो फिर वो सिविक में कौन सा लेग 2008 रूम सिविक है? की लेग रूम नहीं है वैसे, लेकिन सिविक कहना कुछ नहीं है, लेकिन सिविक यार Peugeot 2008 लिटरली जो है ना, वो तो बिल्कुल उसका वो नहीं है, सिर्फ 1.2 upgrade टर्बो नहीं है। और भागती किस तरह, डॉगीज की तरह। भागती बहुत आपको है, एक्चुअली बता रहा हूँ, उसने भागती सबको बहुत है। काटा हुआ है, उसने सिविक और 1.8 ग्रैंडी। बस मोर ऑफ अ बॉयज कार ना, छोटी है जरा, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, कैबिन भी जरा छोटी कॉम्पैक्ट है। अच्छी होती है, मैंने आपको 100 दफा बोला, आप लोग समझते नहीं। छोटी गाड़ी में बैठने में बड़ा मजा आता है, एंजॉय करता है बंदा आराम से, आराम से। जरा हैंडलिंग अच्छी होती है आप। नहीं तो अब आप क्या कह रहे हो कि करोला और सिविक्स वाले लोगों को हाँ, मूव ऑन कर जाना चाहिए Peugeot 2008 पे? वो तो बिकी नहीं ना, वो तो देखी नहीं, वो तो फ्लॉप फ्लॉप हो हुआ गया। ना, हाँ, फ्लॉप। तो फिर अरे flop मुझे हो गया। लगता है कि उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ी लाया करती थी, जो कि अब मेरा ख्याल है कि वो चैप्टर क्लोज हो। लेकिन मुझे, अच्छा अभी हम लोग लेट्स कम बैक टू ग्रैंडी एंड उसके मतलब होंडा की बात कर रहा हूँ। इनका क्या होगा मुझे बताएं। होंडा ये- कब अपने आप को थोड़ा सा कुछ सोचेगा कि उसकी प्राइस की जो वैल्यू वो गलत है, वो उसको वापस आना चाहिए और ग्रैंडी को कुछ बदलना अच्छा, मैं चाहिए? थोड़ा सा ना यहाँ पे जमाली साहब की साइड ले लेता हूँ, ये जमाली साहब वाला व्यू आप लोगों को दे देता हूँ। जो जमाली साहब हमारे टोयोटा के सीईओ हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, रोते हैं, जो कि मुझे लगता है किसी हद तक सही भी है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि जब हम लोग अपने जापानीज पेरेंट कंपनी के पास जाते हैं, तो जब वहाँ पे सारे मुल्क बैठे होते हैं और वो अपने अपने सीईओ आए हुए होते हैं और वो अपनी हाँ। अपनी डिमांड बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे मैं जब अपना वॉल्यूम लेके जाता हूँ तो वो वॉल्यूम इतना कि छोटा होता है। मैं जब उन्हें बताता हूँ कि कार का पूल कितना है, कार बायर्स का पूल कितना है, तो वो इतना छोटा होता है कि वो कहते हैं यार आप 1 सेकंड ठहर जाओ, आप जो ये मॉडल मैंने चला रहे हो सुना आप था। चलाते रहो, हम्म। हम आपको नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें पूरी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ें, ग्लोबल स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। अब होंडा वाला, आप कह रहे हो कि होंडा की कौन सुनेगा, अब उस होंडा वाले बंदे की सुनेगा कौन? वो सारी उम्र से उसका, जब से वो होंडा सिविक बना रहा है और सिटी बना रहा है ना, उनको इकट्ठा कर लो तो वो 1 क्वार्टर का यूएस की सेल बनती है।
उसके यूएस को पाकिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे मैं हो इस वजह से कंपेयर कर रहा हूँ कि वो जिस होंडा के मालिक को जाके ये कहेगा कि मुझे और चीजें दो, हाँ वो मालिक कहेगा मैं यूएस ना बेच लूं 1 महीने में। एक मिनट, मेरा ये सवाल है, कोरियन ब्रांड्स ये कैसे नई गाड़ियां ले आए हैं? पैलिसेड कैसे पाकिस्तान में सेकंड कंट्री उनको में पता है टोटल मैन्युफैक्चर 100 हो रही? बेचनी है उन्होंने टोटल नहीं, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पूरी फैसिलिटी, पूरी असेंबली लाइन क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को? इसके ऊपर इन्होंने ऐसा क्या किया है? ये क्यों नहीं कर पा रहे? करोला क्यों नहीं, टोयोटा क्यों नहीं कर पा रहा, होंडा क्यों नहीं कर पा रहा, कोरिया नए में छोटा प्लांट लगा रहे हैं वो लोग, नए प्लांट क्यों हाँ, उसके क्यों लिए पैसा लगे? लगता है, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वो लोग। नहीं उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि जब आपने एक मॉडल ग्लोबली लॉन्च कर दिया, उसके ऊपर अब इनके पास पीएचईवी सेगमेंट पे हैं और एचईवी सेगमेंट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। किनके ये पास? प्रॉब्लम है टोयोटा और होंडा के पास। कैसे नहीं है? कौन सी है? इनसाइट है, हर गाड़ी में हाइब्रिड आती है। आपके पास टोयोटा पाकिस्तान में पायनियर है हाइब्रिड। लोकली नहीं, locally आपके पास- लाए ना, हाँ। लाए, यही तो सवाल है। लाते हुए शर्मा क्यों रहे? ला तो रहे हैं यार, इसकी शक्ल चेंज कर दिया यार, शर्मा आगे से शर्मा नहीं रहे, शर्मा शर्मा नहीं रहे रहे। ना, क्रॉस इससे पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट रहे हैं और इनको लगता था कि हम होंडा ही रहेंगे, हम इसी में चलेंगे, सारी उम्र इन्हीं प्लांट्स में सेल करते रहेंगे। और इनकी आंखें तब खुली हैं जब बहुत लेट हो चुकी है। हाँ। अब वाकई बहुत लेट हो चुकी है, अब ये कैप्चर करना भी चाहे तो कैप्चर नहीं कर सकते। इट्स एग्जैक्टली द सेम वे जैसे लोग चाइना को कहते रहे कि चाइना बहुत गंदी गाड़ियां बना रहा है, ये कभी भी नहीं हो सकते, मजाक उड़ाते थे, राइट? एक बिल्कुल ऐसे ही टाइम था कि मजाक उड़ाते थे और लिटरली कारवा वाले और बाकी सारे मिमिक करते होते थे चाइना इस बड़ा चीज कुछ को। बना रहा है, पता है आपको, हाँ। गाड़ियां नहीं बना रहा। सॉरी सर, नहीं यार, मैं कह रहा था कि कोई हाँ, Coming कंटेनर back कंटेनर to- भी बना हाँ, coming back to- कंटेनर कुटर मंगवा लेते, बहुत बिकेगा कसम। अच्छा, हाँ। आप मुझे बताएं कि आपको टोयोटा एज अ कंपनी इन पाकिस्तान क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और होंडा नहीं यार, क्या अभी वो जो एक एक करके रोए ना। वो जो आपके मतलब डेजर्ट वाली जो ये रैली, सारा टोयोटा रेवो भरा हुआ है उसके अंदर, वो जो क्या हाँ। नाम है, सुनील भाई गए थे अभी पाकिस्तान वाले जो गए वहां पे, कहते टोयोटा ही टोयोटा। टोयोटा को कुछ सर नहीं है। रेवो को कोई नहीं हरा नहीं, सकता, अभी नहीं टोयोटा नहीं मर सकता। रेवो इज अ बिग एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रोडक्ट, उसने बिकना ही बिकना है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस। और MG U9 ये हो जाए वो हो जाए, नहीं बिकने वाला MG, वो इस नहीं tried and- पास आ सकता। ट्राइड एंड टेस्टेड सर है रेवो ग्लोबली। रेवो एंड यारिस, दैट्स इट, ये सेल है इनकी। नहीं, यारिस बिक रही है गवर्नमेंट को। नहीं, बच्चे लोग भी लेते हैं, हमारे बच्चे भी लेते को हैं किसने ली है? यार, बच्चे बड़े लेते हैं, क्या करें नहीं आप? नहीं, इकोनॉमी पैसे वाला आदमी है, फैमिली इसको पता ही सेडान है, नहीं। ऐसा तो यार नहीं है। आप मुझे बताएं, एक मिनट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, करंट आज के दिन में आपके पास 67 लाख रुपीस हो, आप यारिस लोगे या एलांट्रा लोगे 2.0? नहीं, brand new। इलांट्रा खत्म हो गया। नहीं, आप- अभी आ रही है। ओल्ड मॉडल, अभी आ रही है। नहीं, खत्म कर दिया है, मैंने पता की है। नहीं है, अ, है सर ये है। सर ये बात चाचू, हाँ, मैं बड़ा मेरे- नंबर आदमी बहुत चाचू, तेज है, बहुत चाचू। perfect है इसकी। अब आप मुझे बताएं, आप एलांट्रा लेंगे 2.0 या आप यारिस लेंगे? नहीं, मैं इलांट्रा ले लूंगा, लेकिन अगेन अब आप मुझे बताएं ना, टोयोटा के डाई हार्ड फैन भी तो है ना लोग। सर आप तो वो करोला के हैं, यारिस के इसको आप नहीं है। एलेंट्रा से ना करो कंपेयर, एलेंट्रा इज अ डिफरेंट बीस्ट 2.0। हाँ। आप उसके पाँव रखो, वो रुकती नहीं है, शी इज Exactly। वेरी फास्ट। और जो यहाँ पे डायहार्ड फैंस है ना, वो करोला के हैं, वो यारिस के नहीं है। अगर ये करोला लेकिन की शेप चेंज सारे करते, सेगमेंट में सारे लोग हैं। लेकिन लोग कमिंग बैक टू द टॉपिक में मैं ये आप बात जो नहीं कह रहे हो ना कि टोयोटा रहेगी तो सही, टोयोटा रहेगी, लेकिन होंडा शायद भाग टोयोटा उस वकार से नहीं रह सकेगी बेचारी, हम सॉरी, जैसे जिसमें वकार वो सका नहीं रहा सेडान सॉरी क्योंकि आपका जो सेगमेंट है ना, जिससे आप अपने नंबर्स निकालते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल निकालते हैं, वो सारा आपका सेडान में ही है। वो जब जाता है डाला जरूर बिकेगा, मैं ये नहीं कहता कि डाला नहीं बिकेगा। बिकता आप रहेगा। फौज को बेच लो डाला, हाँ बिल्कुल आप ऐसी है। इनको बेच मैं लोगे आप, और वो हमेशा बेचते रहे हो आप। हाँ ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं बेच रहे, लेकिन जब आपका एक सेगमेंट पूरा किल होता है ना, तो आपका एक बाजू कटता है पूरा। एग्जैक्टली, करोला कितनी बिकती थी वर्सेस डाला कितना बिकता था, आपको अंदाजा हो सकता ये हो गया ये ये। आशिक हैं। हाँ, इनकी वो- बातों से करोला टपक रहा है, है। मतलब ऐसे टपक रहा है करोला, ऐसे टपक रहा है यार, ये- साले टपक रही नहीं नहीं, करोला। वो तो खत्म होगी ना, करोला को इन्होंने खुद मारा है, करोला को बाय इन्होंने- पर्पस मारा है वो क्रॉस ला के। हाँ, बिल्कुल वो तो जमाली साहब हर पॉडकास्ट में कह चुके हैं। मुझे ये बताएं, टोयोटा तो मर गई, होंडा का क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि होंडा एक मिनट होंडा will be सॉरी, able to- मुझे रिफ्रेश करने दें। टोयोटा सरवाइव कर जाएगा पाकिस्तानी हाँ, टर्बुलेंस, होंडा क्या करेगी? क्योंकि टोयोटा के पास फिर गवर्नमेंट है, फौज है, तो मुझे लगता है कि होंडा का जो लास्ट चांस है उसका वो ये है कि वो जो उनकी सिटी नहीं है, वो जो हाइब्रिड में आती है, उसका नाम क्या है? ग्रेस। ग्रेस। होंडा को उनके पास सारा कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हर चीज़ है, क्योंकि वो हाइब्रिड ले आए वो हाइब्रिड ले आए और वो ग्रेस में डाल दें। HRV में वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि HRV छोटी है, प्राइस बहुत सिटी ऊपर चल जाती रही है, सिटी के खोखे से भी लोग वाकिफ हाँ। हैं। आप उसमें हाइब्रिड डालें, वो जब 20-25 की माइलेज देगी,
वो लोगों को सेंस बनाएगी, तब वो शेप भी बेहतर तब वो अपनी सेगमेंट में सिटी को भी किल कर देगी, सिटी को नहीं, यारिस को सॉरी यारिस को भी किल कर देगी, और आपकी पुरानी अल्टस वगैरह और जो बाकी सारी चल रही हैं उन सब से ऊपर आ जाएगी। सर एक छोटी सी लास्ट मेरे ख्याल है करते उसको हैं, एक लास्ट चीज बंद करते हैं। टोयोटा के ऊपर एक शेर याद आया, ठीक कर देना शेर गलत हुआ अगर, शेर अगर ठीक हुआ कर देना ठीक। वैरों में क्या गम था, अपनों ने डुबाया, डूबे वहां थे जहाँ पानी कम था, क्या था ऐसा कुछ था ना यार, सॉरी ठीक कर दे इसको यार। गैरों ने क्यों? हमें लूटा, अपनों में क्या कहाँ गम दम था, हमारी मेरी कश्ती वहां डूबी थी जहाँ जहाँ पानी कम था। ये इशारा कर रहा हूँ टोयोटा रेस को, मैं टोयोटा रेस ने इनकी अपनी मार दी आगे। चलो यार गाइस, हम लोग पॉडकास्ट यहाँ खत्म करते हैं अपनी एपिसोड आज, और थैंक यू सो मच, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार करें गाइस, ठीक है, पीस आउट। पीस